एक बार एक घर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। कई खिलौनों और गुड़िया होने के बावजूद वह अभी भी रो रही थी और अपने माता पिता से एक महंगी गुड़िया की मांग कर रही थी। ऐना, क्या हमने आपको क्रिसमस के दिन एक प्यारी सी गुड़िया नहीं दी थी? ये सही है ऐना, आपके पास पहले से ही बहुत सारे खिलौने और गुड़िया हैं। मैं ये गुड़िया आपको किसी खास मौके पर ला कर दूंगा। नहीं, मैं वो गुड़िया अभी लेना चाहती हूँ। वो मेरी बाकी सब गुड़िया से ज्यादा सुंदर है। ऐना अपने माता पिता के साथ बहस करती रही। थोड़ी देर बाद वो गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई। माँ और पिताजी ने मेरे लिए वो गुड़िया क्यों नहीं खरीदी? ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करते? फिर वो सो गई और उस छोटी सी लड़की को अजीब सा सपना आया। ऐना जाग गई। वो वास्तव में आश्चर्यचकित थी जब खुद को उसने एक छोटे और टूटे हुए घर में देखा। पुरानी अलमारी पर केवल कुछ सामान और लकड़ी के तख्ते थे जो कि गुड़िया प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए गए थे। ऐना की माँ बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी, पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ऐना और अपने पति को देखा। ऐना, तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार है और मैं तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए पैसा कमाने के लिए महीनों काम करके थक गया हूँ। बस इस टोकरी को ले जाओ और उसे वहाँ बेच दो। हमें तुम्हारी माँ के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। वह ठंडी और बर्फीली शाम थी जो कि साल की आखिरी शाम थी। इस ठंड और अंधेरे में सड़क पर एक गरीब लड़की नंगे सर और नंगे पैरों के साथ माचिस की एक टोकरी पकड़े हुए हर जगह बेचने के लिए चल पड़ी। बेशक उसके घर छोड़ने के बाद उसके पास उसकी चप्पलें थीं, लेकिन वे चप्पलें उसके लिए बहुत बड़ी थीं क्योंकि वो उसकी माँ की थी। छोटी लड़की ने उन्हें सड़क पर दौड़ते हुए खो दिया था, जहां दो गाड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही थीं। उसकी दोनों चप्पल गाड़ी के पहियों के साथ चली गई। तो अब छोटी लड़की को अपने नंगे पैरों पर चलना पड़ा, जो ठंड के साथ काफी लाल और नीले हो गए थे। वो भीड़ भाड़ वाली सड़क के सामने खड़ी थी, किसी ग्राहक को ढूंढ रही थी जो उससे माचिस का पैकेट खरीद ले। सर, मैडम, कृपया मुझसे कुछ माचिस खरीद लें। हालांकि वह साल की आखिरी शाम थी, इसीलिए सभी को घर वापस जाने की जल्दी थी और किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वह सुबह से लेकर देर रात तक बिना कुछ हासिल किए वहां खड़ी रही। किसी ने मुझसे कुछ नहीं खरीदा। मैं कैसे वापस जा सकती हूँ? मेरे पास अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे इन माचिस को किसी भी तरह बेचना ही होगा। दो घरों द्वारा बनाए गए एक कोने में उसने खुद को नीचे बैठाया और सिकुड़ कर बैठ गई। अपने छोटे से पैरों को उसने अपने करीब खींच लिया, लेकिन फिर भी वो ठंडी होती चली गई। क्या करना था पता नहीं था। छोटी लड़की ने ठंड और बर्फीली रात में खुद को गर्म करने के लिए एक माचिस जलाई। अचानक एक प्रकाश चमका और ऐना को ठीक सामने एक आग दिखाई पड़ती है। उसका चेहरा चमक उठा। अगर उसके पास ये आग होती तो वो उस बर्फीली रात में ठंड से नहीं डरती। जैसे ही उसने इस पर अपना हाथ रखने का इरादा किया, लौ गायब हो गई। बस इसे एक बार और जलाने का प्रयास करती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने एक और माचिस की तीली जलानी शुरू कर दी। इस बार वहां सिर्फ एक लौ नहीं थी। ऐना ने अपने आप को एक विशाल भोजन कक्ष में पाया, जहां उसके सामने शानदार दावत लगी हुई थी। सभी बर्तन चांदी के थे और विशेष रूप से एक भुना हुआ हंस बीच में भाप से पक रहा था। उसने हंस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह जब वह उस तक पहुंचने वाली थी तो फिर से सब कुछ गायब हो गया। जब माचिस बुझ जाते हैं तो मुझे दीवारों पर सर्द हवाओं के साथ वास्तविकता में लौटना पड़ता है। इस बार मैं एक साथ 2 माचिस की तीलियां जलाने की कोशिश करूंगी। उसने तुरंत 2 माचिस की तीलियां निकाली और उसे पैकेट पर रगड़ा। उस समय उसके सामने एक बूढ़ी परी प्रकट हुई और उसे देखकर वो मुस्कुराई। ऐना को डर था कि परी लौ और उस विशाल भोजन कक्ष की तरह गायब हो जाएगी। वो उसकी ओर दौड़ी। कृपया मुझे अपने पीछे आने दो। मुझे पता है कि तुम भी गायब हो जाओगे, जैसे सब कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन कृपया मुझे यहाँ मत छोड़ो।
नहीं। चिंता मत करो मेरी प्रिय, मेरे साथ यहाँ आओ। ऐना परी की खुली बाहों में दौड़कर चली गई। वो अब गर्मी महसूस कर सकती थी। सर्दियों की रात में अब अधिक ठंड नहीं लग रही थी। वो खुशी से मुस्कुराई। ऐना ने खूबसूरत पुराने दिनों के बारे में सोचा, जब वह अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी तो वह हमेशा लाड़ प्यार में रहती थी। उसे सबसे सुंदर खिलौने मिल जाते थे। हालांकि ये समय और था, चीजें इतने लंबे समय तक नहीं हुई। पलक झपकते ही एक बार फिर से ऐना ने अपने आप को दीवार के कोने में बैठा हुआ पाया और हवाएं भी जमकर चलने लगी। मेरी परी, मुझे तुम्हारे पीछे चलने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं नहीं। ऐना अचानक जाग गई और खुद को अपने गर्म बेडरूम में पाया, लेकिन सपने में हुई चीजों ने उसे भयभीत कर दिया। उसे थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करना पड़ा और उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। ओह गॉड, वो सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये सब इतना वास्तविक क्यों था? ये ऐसा था जैसे कि कल ही हुआ हो। अचानक उसने महसूस किया कि एक समृद्ध जीवन होने पर वह कितनी खुश थी, लेकिन एक दिन पहले वो अभी भी अपने माता पिता से नाराज थी क्योंकि वो उसे वो डॉल नहीं दिला रहे थे जो वो चाहती थी। ऐना लिविंग रूम में वापस आई। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और माफी मांगी। मैं इतनी जिद्दी होने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब बदल जाऊंगी। उसके माता पिता बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे अब खुशी महसूस कर रहे थे क्योंकि अब उनकी बेटी और ज्यादा समझदार हो गई थी। उस दिन से ऐना इतनी आज्ञाकारी हो गई थी कि उसने हमेशा अपने माता पिता की मदद की। उसके बाद वे हमेशा के लिए एक साथ खुशी से रहने लगे।